हेलो फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। और ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो कि एक्सरसाइजेज है हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए जो या तो एजिंग वाली फेस में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं। सो वो एक्सरसाइजेज जो हेल्प करेंगी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, सो दैट जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो हमारे डिले हो जाएं, पोस्टपोन हो जाएं या फिर आए ही ना। सो अब हम जो सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो कर रहे हैं, इसमें हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे फुट की एक्सरसाइजेस से, एंकल की एक्सरसाइजेस से, जिसमें दोनों पाँव के पंजों को अपनी तरफ लेकर आएंगे या होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स कर देंगे और नीचे चले ढीला छोड़ देंगे। इसको हम एंकल पंप्स कहते हैं। फिर से करेंगे, नीचे किया, काउंट ऑफ 5 किया, रिलैक्स किया, अपनी तरफ खींचे, काउंट ऑफ 5 किया, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये आप मिनिमम 30 रेपिटेशंस करेंगे और प्रोग्रेस कर सकते हैं आप 60 रेपिटेशंस तक। और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं दिन में एक बार करना कंपलसरी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप 2 बार करो, 3 बार करो या 5 बार करो। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में इनिशियली जब हम लेग रेस करेंगे, मतलब अपनी लेग को सीधा बिना बेंड किए उठाएंगे, तो बिना वेट किए उठाएंगे और इसको हम जितने एंगल तक लेके जा सकते हैं सिर्फ वहाँ लेके जाएंगे। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मसल्स टाइट नहीं है और रूटीन में एक्सरसाइज करते रहे थे, उनकी लेग सीधी ऊपर जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एंगल पे उठेगी। और जिनकी रेंजेस कम है वो शायद सिर्फ थोड़ा सा ही बेड से ही या सरफेस से ही थोड़ा ऊपर उठा पाएँ और कम रेंज पे रखें। और प्रैक्टिस के साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी मसल में, अपने आप जिसको कहते हो कि लचकीलापन आएगा, तो वो मसल खुलता जाएगा, आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। इसी एक्सरसाइज को प्रोग्रेशन में लेके जाने के लिए हम वेट कफ टाई करेंगे। यहाँ पे अब डंबल्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम 1 kg का वेट कफ अपने एंकल के अराउंड बांध लेंगे और हम सेम एक्सरसाइज लेग रेज वाली विद वेट करेंगे। तो वेट ऐड करने से अभी हमें ज़्यादा फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। ध्यान रखें आपकी शायद रेंज इतनी ना हो, इससे नीचे हो, यहाँ की भी रेंज होगी तब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपको बैक पेन का हिस्ट्री नहीं है। अगर आपको बैक पेन का हिस्ट्री है या डिस्क की प्रॉब्लम है तब आप ये नहीं कर पाएंगे। आप रेज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे रख देंगे। आप साइमल्टेनियसली बोथ लेग्स लाइक 2 वेट कफ्स बांधेंगे तो 1 रेपिटेशन एक साइड और 1 दूसरी साइड, ऐसे कर सकते हैं ऑल्टरनेट करते हुए, या आप एक लेग की पहले ख़त्म करें और फिर दूसरी लेग की तरफ प्रोग्रेस करें। अब वेट कफ के साथ ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जो कि इनिशियली आप बिना वेट के करेंगे और 10 डेज़ या 15 डेज़ की एक्सरसाइज बिना वेट करने के यूज़ करने के बाद आप 1 kg वेट से ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम नी बेंड नी टुवर्ड्स चेस्ट कहेंगे, जिसमें हम नी बेंड करके अपनी पेट की तरफ या छाती की तरफ लेकर आ रहे हैं और इसमें हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को नी जॉइंट का प्रॉब्लम है या हिप में या बैक का प्रॉब्लम है, उसका इतना रेंज नहीं रहने वाला है। एंड थेरेपिस्ट की गाइडेंस के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करिएगा। नाउ अब जब आप इसको करेंगे वेट के साथ, तो वो कैसा दिखने वाला है। वेट के साथ नी बेंडिंग करेंगे, सेम चीज़, लेकिन आप इसमें अपने वेट कफ यूज़ कर रहे हैं और सेम प्रोसीजर कि आप अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं और अपने बेंट नी को अपने स्टमक की तरफ, एब्डोमेन की तरफ लेकर आ रहे हैं और चेस्ट की तरफ। जिसका रेंज ज़्यादा है वो चेस्ट तक पहुंचेगा, जिसका रेंज मिड रेंज में है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो एब्डोमेन तक आएगा, लोअर एब्डोमेन तक। और शायद आपका सिर्फ इतना ही रेंज हो तो आप इतना ही करेंगे। नोट ये करना है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं एक्सरसाइजेज में। नाउ हम वेट कफ रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि हमारी है रोटेशन एक्सरसाइज, जिसको हम सिंपल रोटेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब, गूगल या योगा आसनास फॉलो करते होंगे वो ये एक्सरसाइज करते हैं, बट इसको सही कैसे करना है वो अब हम देख रहे हैं। दोनों नीज बेंड कर लेंगे,
क्योंकि ये रोटेशन एक्सरसाइज है तो इसमें स्पाइन की रोटेशन हो रही है, तो इसमें आर्म्स का तो कोई यूज़ नहीं है। आप आर्म्स ऐसे रखें या पाम फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग रखें, इट्स ऑल अप टू यू। अब जिस साइड नी बेंड होंगी एक साइड पे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नेक बेंड होगी, लेकिन नेक की रोटेशन पे फोकस करें। नेक फुल रोटेशन में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, या तो पूरी बॉडी यूज़ कर लेते हैं या नेक की मूवमेंट नहीं करते हैं। काउंट ऑफ 5 एंड रिलैक्स, और ऐसे ही अब दूसरी तरफ करेंगे। फेस टुवर्ड्स द अदर साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी नीज, और नीज हमेशा इसमें बेंड रहेंगी। एक साइड पे 20 रेपिटेशंस आएंगी। ये आपकी 1 रेपिटेशन हुई। लेफ्ट राइट 1, लेफ्ट राइट 2, ऐसे करके आप 20 रेपिटेशंस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, और जो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें नी बेंड रहेंगी। दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, पैर दोनों आपस में जोड़ कर रखेंगे, और नीज को थोड़ा और पीछे अपने हिप्स की तरफ लेकर आएंगे। अब अपना वेट एल्बोज पे डालते हुए आपने बैक को लिफ्ट करना है, अपने पेल्विस को लिफ्ट करना है, जिसको कहते हैं हम ब्रिज बनाना। इनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग ओबीस हैं या जो ओवरवेट हैं या उनका बैक का प्रॉब्लम का हिस्ट्री रहा है, वो शायद इतनी रेंज में ना उठा पाएँ। वो लोग भी नहीं उठा पाएंगे जिनके मसल्स बैक के और हिप के ग्लूट मसल्स वीक होंगे या डेड होंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग इतना ब्रिज नहीं बना पाएंगे। इसमें हमने ये ध्यान रखना है, हम उसको सरफेस से ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखें। इनिशियली हमारा फोकस ये नहीं है कि हम कितना बड़ा ऊंचा ब्रिज बना रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि हम उसको सरफेस से उठाकर एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए हवा में रखें, फिर वो 5 सेकंड 7 में बदलें, और 7 से वो 15, और 15 से 20 में बदलें। उसके बाद हमारा फोकस होगा, या हमारा गोल होना चाहिए कि हमने इसका ब्रिज का हाइट इंक्रीज करना है। पहले उसको सही तरीके से करना ज़रूरी है, बाद में उसकी रेंज या उसमें टाइमिंग बढ़ाना है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारा पेट के बल लेटकर एक्सरसाइजेस, प्रोन पोजीशन में एक्सरसाइजेस। उल्टा लेटना, पेट के बल लेटने को हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। इसमें दोनों वेट जो है एल्बो पे डालेंगे, और इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। अगर आपसे पोजीशन इतनी मेंटेन नहीं होती है तो आप थोड़ा और कंधों को ढीला छोड़ सकते हैं, तो आप नीचे रह सकते हैं और ढीला रह सकते हैं। इसमें आप एक साइड एक टाइम पे एक एल्बो पे वेट डालेंगे और एक को हवा में रखेंगे। अब इसको नीचे कर देंगे और दूसरी तरफ वेट डालेंगे और नीचे रख देंगे। अब इसमें हल्की रोटेशन ऐड करेंगे, सारा वेट एक तरफ और फिर सारा वेट एक तरफ। इसके में पर्पस क्या सॉल्व हो रहे हैं, आपकी अपर बॉडी यूज़ हो रही है, आपका सारा वेट आपकी एल्बोज के ऊपर है, आपकी स्पाइन को एक्सटेंशन मिली है, आपकी नेक एक तरफ स्टेबल और वो एक्सटेंशन में है, आपके चेस्ट मसल्स यूज़ हो रहे हैं, आपके शोल्डर ब्लेड के मसल्स यूज़ हो रहे हैं। और जब आप इसमें मूवमेंट कर रहे हैं कि किसी चीज़ की तरफ रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर रही है। और जब वेट शिफ्टिंग हो रही है तो वेट बेयरिंग के साथ साथ आपका राइट एंड लेफ्ट के मसल्स एक बार में एक काम कर रहा है और दूसरी बार में दूसरा काम कर रहा है। सो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। अगेन आप इसको वेट शिफ्टिंग, आप 2 मिनट्स का अलार्म लगा लो, 2 मिनट्स में जितनी बार वेट शिफ्टिंग हो रहा है, फिर 2 को 3 करें, 3 से 5 जाएं। और रीचिंग एक्टिविटी जो मैम ने पहले करके दिखाई है, जैसे आप किसी चीज़ को टच करके वापस आ रहे हैं, इमेजिनरी पोजीशन अलग अलग डायरेक्शंस में आप टच करके वापस आ रहे हैं, इसको आप एक साइड पे 20-20 रेपिटेशंस दे सकते हैं। अब आप बिल्कुल रिलैक्स होके नीचे लेट जाइए। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है हमारी लेग के रेजेस। पहले हमने सीधे लेट के किए थे, अब हम बिना नी बेंड किए लेग को ऊपर उठाएंगे, बिना नी बेंड किए। जितना आपका रेंज है आप उतना ही उठाएंगे। आपने अपनी बैक फोकस करना है, आपका पेट नहीं हिले, आपके हिप्स इसमें नहीं हिले, आपकी अपर बॉडी इसमें नहीं हिले, आपकी नेक स्टेबल एक पोजीशन में पड़ी है। जिन लोगों के लिए सेंटर में नेक रखना मुश्किल हुए, वो एक साइड की तरफ टर्न करके नेक को रख सकते हैं इस तरीके से। और अब आपको सेम एक्सरसाइज करना है। जब आपको इन एक्सरसाइजेस को करते हुए, जैसा कि मैंने पहले बोला है, 10 डेज बीत जाएंगे तो आप इसमें 1 kg का वेट कफ ऐड कर लेंगे और फिर यही एक्सरसाइज वेट कफ डालकर करेंगे। अब हम कर रहे हैं उल्टा लेट के नी बेंडिंग, जिसको प्रो नी बेंडिंग कहते हैं।
अब इसमें एक साइड का घुटना बेंड हुआ, घुटने की बेंडिंग हो रही है। अपर जो लेग है, जो थाई है, वो एकदम बेड के ऊपर सपोर्टेड है और हिप में कोई मूवमेंट नहीं है। अब इसको धीरे धीरे करके सीधा कर देंगे घुटने को। जितना स्लो उतना बेटर, जितना स्लो उतना ज़्यादा मसल यूज़, उतनी नर्व को ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उतना ज़्यादा कंट्रोल हम लेकर आ पाएंगे। क्योंकि इसमें हम टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे हैं। नी जब खुल रहा है तो हमें कंट्रोल चाहिए, ठीक उसी तरह का कंट्रोल जब हम रैंप पे वॉक करते हैं वो कंट्रोल चाहिए होता है, जब हमें सीढ़ी उतरनी होती है वो कंट्रोल चाहिए होता है। वो उस तरह का कंट्रोल हम इस एक्सरसाइज को करके ला सकते हैं। जब हम इसमें वेट कर देंगे ऐड 1 kg, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा और कंट्रोल करने का जो फैक्टर है, जो मसल्स बहुत सारे ग्रुप फाइबर्स यूज़ होने हैं, एक्टिवेट होने, वो ज़्यादा होंगे विद वेट्स जब एडेड होंगे इसमें। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ग्लूट स्क्वीजेस। इसमें आपके जो हिप मसल्स हैं उसको आपने एकदम टाइट करके रखना है, बाकी और कहीं मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ हिप मसल्स को आपने एकदम टाइट किया। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जहाँ पे भी काउंट करना है आपने उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद रिलैक्स करना है। अब मैं आपको हिप ग्लूट के स्क्वीजेस थोड़े नज़दीक से दिखाने वाली हूँ। आपने ग्लूट मसल को टाइट किया, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स कर दिया। इस तरह से आप 20 रेपिटेशंस करेंगे सो दैट आप मसल्स को यूज़ करा पाएँ, उनकी स्ट्रेंथनिंग करा पाएँ, क्योंकि ये वो मसल्स हैं जो डेली रूटीन में ठीक तरीके से यूज़ नहीं होते हैं। हमारे लाइफस्टाइल इस तरह से है कि ये मसल्स अब काम करना भूल चुके हैं, तो अब हमें इनको काम कराना ज़रूरी है। ये वो मसल्स हैं जो स्पाइन को सपोर्ट करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि है नमाज पोजीशन या माथा टेकने वाली पोजीशन, और इसमें हमें एक पिल्लो की हेल्प चाहिए। हम घर पे हमारे ऐसे राउंड पिल्लोज़ होते हैं जिनको हम बॉल्स्टर्स कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 नॉर्मल पिल्लोज़ ले सकते हैं। जब आपने इसको पिल्लो यूज़ किया, आपने अपनी आर्म्स को स्ट्रेट इस पे रखा, आपके हाथ इसके ऊपर सपोर्टेड है, आप सीधे बैठेंगे अपने घुटने के बल। इन केस आपके से ये बैठना मुश्किल है तो आप अपने काफ मसल और थाई मसल के बीच में एक पिल्लो यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपकी नी बेंडिंग कम हो। जब आप ये पोजीशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो आपसे ये पोजीशन फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं माथा टेकने वाली पोजीशन या नमाज पोजीशन। पिल्लो का क्या इसमें रोल रहेगा, जब आप आगे की तरफ बेंड करेंगे तो आप पिल्लो को आगे स्लाइड करते जाएंगे। इस तरह से स्लोली स्लाइड करेंगे और आपकी स्पाइन में बेंडिंग आ रही है। ये बेंडिंग आपको लेके आनी है। एक पोजीशन पे आके आपने रेस्ट करना है जिसमें आप इतना बेंड कर जाएंगे। इन केस आपका माथा सरफेस के साथ टच नहीं करता है तो आप अपना माथा सीधा पिल्लो पे रख लेंगे, पिल्लो पास कर लेंगे और इस पे अपना माथे को टिका लेंगे। आप इतनी पोजीशन भी मेंटेन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। जब आप प्रोग्रेस करेंगे तब आप नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से आपको हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी स्पाइन में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, आप थेरेपी ले रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट की परमिशन के बिना ये सब चीज़ें नहीं करें। इन केस आपको फिर भी डाउट है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि बैठ कर होगी। आप दोनों लेग्स बेड से बाहर कर लें। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपके घुटने की पिछली जगह, नी के पिछली जगह आपके बेड के साथ टच में रहेगी। इनिशियली विदाउट वेट और बाद में आप वेट टाई कर सकते हैं। 1 kg का वेट, एंकल के अराउंड आप वेट को टाई कर लेंगे। पहले मैम आपको बिना वेट से करके दिखाएंगे और फिर वेट के साथ करके दिखाएंगे। आपने लेग को सीधा रेस करना है जिस रेंज तक वो जा सकती है, विदाउट मूविंग योर स्पाइन, विदाउट बेंडिंग योर स्पाइन। मतलब स्पाइन में, मतलब कि बैक में या नेक में या आर्म्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो बिल्कुल स्टैच्यू पोजीशन में रहने वाली है। एंड आपने लेग रेस किया,
होल्ड किया, 1 2 3 4 5 और वापस नीचे रख दिया। अब आप वेट के साथ कैसे करेंगे वो देखिए। वेट कफ टाई किया हुआ है 1 kg का, रेज किया 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये आपके थाई के लिए, फ्रंट ऑफ द थाई के लिए एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। बिना वेट कफ के वो एक्सरसाइज करेंगे। घर पे कोई भी सपोर्ट के लिए चीज़ हो, रेलिंग हो, डाइनिंग टेबल हो, कोई शॉर्ट हाइट की, लो हाइट की सॉरी, अलमीरा हो, कपबोर्ड हो, शेल्फ हो, या घर की बाउंड्री वॉल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट चाहिए क्योंकि हमें, एंड उसके लिए आप जब सपोर्ट लेंगे, आपने ग्रिल को पकड़ा या बार्स को पकड़ा, बिल्कुल सीधा खड़े हैं। अब आपने इसमें टुवर्ड्स फ्लोर आना है, मतलब आपने स्क्वाट करना है। तो हम इसको नीचे बेंड करेंगे जितना आपका रेंज है। मैम का रेंज ज़्यादा है, थोड़ा हाई शो करें ताकि पेशेंट रिलेट कर लें। आप इस रेंज में भी हो सकते हैं, शायद अब इससे भी कम रेंज में हो, थोड़ा और ऊपर। तो जितनी आपकी रेंज पॉसिबल है आप उतना ही प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड सीधा। नीज पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आपने अच्छे थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करा लिया तो आप इससे नीचे भी जाकर बैठ सकते हैं। एंड वापस थोड़ा सा बेंड करेंगे मैम, बस 1 2 3 4 5, शायद आपकी इतनी रेंज हो या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, पर एटलीस्ट हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज जिसमें हम लेग को साइड वेज रेस करेंगे। आप सपोर्ट में रहें। अब लेग दूसरी आर्म को भी सपोर्ट में रख लीजिए। इस साइड की लेग को साइड में रेस करेंगे। 1, वापस 2, वापस। ये आपके थाई के साइड के मसल्स के लिए है, जिसको हम अबडक्टर्स कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए हम अगेन पहले बिना वेट किए और 10 डेज की रेगुलर एक्सरसाइज के साथ बाद 1 kg वेट के साथ एंकल पे बांधेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे। और सेम एक्सरसाइज बोथ साइड्स के लिए है ये। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसको हम स्पॉट मार्चिंग कहते हैं, जिसमें हम आइदर विद शूज़ और विदाउट शूज़ हम मार्च करेंगे, लेकिन एक ही जगह पे खड़े होके। इस पे हमारे आर्म्स की मूवमेंट भी साथ में रहने वाली है। नी जितना बेंड हो सकता है हम उतना करेंगे। स्पॉट मार्चिंग, यस, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इस पे हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट्स ज़्यादा है आपके लिए तो आप 1 मिनट पे आ जाइए एंड प्रोग्रेस कीजिए इसको टिल 5 मिनट्स। इसमें आपकी लेग्स की कोऑर्डिनेशन जो आर्म के साथ बननी है, प्लस बिकॉज नी बेंडिंग हो रहा है, हिप भी की बेंडिंग हो रही है, तो लोअर लिम्ब में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें एक स्टूल की ज़रूरत है। इसको हम सिट टू स्टैंड फ्रॉम स्टूल कहेंगे। आप अपना फेस अपनी ग्रिल की तरफ भी रख सकते हैं अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप बिना सपोर्ट के कंफर्टेबल हैं तो इसमें आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। डिपेंड्स आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप स्टूल से खड़े होंगे एंड बैठेंगे, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट्स का टाइमर लगाकर उसमें जितनी बार आप इसको कर सकते हैं वो कीजिए। देन प्रोग्रेशन नोट कीजिए। इनिशियली शायद आप 1 मिनट में सिर्फ 10 टाइम्स कर पाएँ या 8 टाइम्स कर पाएँ, और बाद में प्रोग्रेशन जब इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो आप इसको 15 टाइम्स भी कर पाएँ। और हर इंडिविजुअल का डिफरेंट रेट ऑफ प्रोग्रेशन रहने वाला है। अगर आपको स्टूल की हाइट, इस स्टूल की हाइट का बहुत नीचे लगती है तो हाई स्टूल जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स आपके नी और हिप जॉइंट कितने हेल्दी हैं, आप उस तरह से इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो साइडवेज वॉक है। साइडवेज वॉक में हम क्या करने वाले हैं, साइडवेज वॉक करेंगे। इसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इमेजिन जो ये फ्लोरिंग का जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है। इस पे आपने साइडवेज वॉक करना है। तो साइडवेज वॉक करने में आपके हिप के मसल्स, आपके थाइस के साइड के मसल यूज़ होंगे। ऐसे ही आप अपने रूम में कर सकते हैं, अपने घर में
आसपास कहीं जगह है वहाँ कर सकते हैं, आप पार्क में जाके कर सकते हैं। इसको हम साइडवेज वॉक कहते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है ऑब्स्टिकल वॉकिंग। ऑब्स्टिकल वॉकिंग में हम लाइंस को एक एक स्क्वायर में वॉक कर रहे हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसको हम ऑब्स्टिकल वॉक कहते हैं। हम यहाँ कोन्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोन्स अवेलेबल नहीं है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। जिस तरह से कोन्स हैं वो नंबर्स रहेंगे और नंबर्स के बीच में आपको रखना है। आपको नंबर के ऊपर स्टेप नहीं करना है। 1 2 3 4 इसमें ये कोन्स को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही आपने नंबर्स या लाइंस को क्रॉस करना है जिसमें आपकी नी बेंड हो रही है, आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हैं, आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते जाएंगे। अब हम इन कोन्स को समेट रहे हैं और हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसको हम फिगर ऑफ 8 वॉक कहते हैं। हमने एक 8 नंबर का फिगर बनाया है फ्लोर पे विद द हेल्प ऑफ चॉक। आप इसको किसी परमानेंट शीट पे बना के उसको पेस्ट करके रख सकते हैं फ्लोर पे, या इस सिंपल वे कि आप चॉक से ड्रॉ कर लें। आपको इस लाइन के ऊपर वॉक करना है, मतलब आपको 8 नंबर बनाना है चलकर। सो दिस इज़ मेकिंग यू वॉक ओवर अ लाइन, मतलब आपको लाइन के ऊपर वॉक करना है। तो फुट मसल की एक्सरसाइजेस, फुट मसल्स से जो ग्रिपिंग एक्शन मिलने वाला है, जो आप एक लाइन पे वॉक कर रहे हैं तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि आप सोच समझ के वॉक कर रहे हैं तो ब्रेन की एबिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं एंड आप एक जगह पे कंसंट्रेशन और फोकस कर रहे हो। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। हमारे लोअर पार्ट वर्जन में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉक करना है, मतलब आपको 8 नंबर बनाना है चलकर। सो दिस इज़ मेकिंग यू वॉक ओवर अ लाइन, मतलब आपको लाइन के ऊपर वॉक करना है। तो फुट मसल की एक्सरसाइजेस, फुट मसल्स से जो ग्रिपिंग एक्शन मिलने वाला है, जो आप एक लाइन पे वॉक कर रहे हैं तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि आप सोच समझ के वॉक कर रहे हैं तो ब्रेन की एबिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं एंड आप एक जगह पे कंसंट्रेशन और फोकस कर रहे हो। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सरसाइज वर्जन में, जो कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपर लिम्ब, सेकंड पार्ट लोअर लिम्ब। थैंक यू सो मच।